हेलो बच्चों, मैं गोपाल मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजू बूस्टर्स पे। हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। चलिए, यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों के लिए, चाहे वह बायोलॉजी से हो, चाहे वह मैथ से हो, या फिर कोई भी उनका बीएससी थर्ड ईयर में कोई भी क्लास मतलब कोई भी सब्जेक्ट लिए हों, उनके लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगा। क्योंकि बच्चों का कई बार यह क्वेश्चन रहा है, बच्चों का कितनी बार यह क्वेश्चन रहा है, प्लस टेलीग्राम पे भी वो पूछते हैं कि सर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए जो एग्जाम में हम लोग करके आ सके। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं और बाहर नहीं है बेटा, आपके पास है। क्या है वो आप बस ध्यान से देखेंगे। हम गारंटी देते हैं 80% रिजल्ट। भाई 90 या फिर 100% हम नहीं कहेंगे, क्योंकि फेंकने से कोई फायदा नहीं है। हम ये गारंटी लेते हैं अगर आप पढ़ेंगे तो 90% तक आप जा सकते हैं, इसमें कोई दो शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात होगी कि कहाँ से क्वेश्चन 80% आपके सामने पड़ा है जो पढ़ लेना चाहिए अभी। बाकी तो आप पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो दिसंबर चल रहा है। अगर आप फरवरी मार्च तक एग्जाम होगा, अगर कंटिन्यू पढ़ते रह गए तो आप 90% के ऊपर जा सकते हैं। वो आपके सिलेबस के ऊपर होता है, क्योंकि सिलेबस अगर बीएससी थर्ड ईयर में है, यह किसके लिए है? बीएससी थर्ड ईयर। यह ध्यान देना बेटा, बीएससी थर्ड ईयर के लिए यह पेपर हमने बनाया है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, IMP। यह ध्यान देना, हमने क्या बोला कि आप अगर जूलॉजी से हैं, ध्यान देना सभी, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं यहाँ होगा जिसको हम नहीं बताएंगे, सबके लिए होगा। क्योंकि मैथ और फिजिक्स के बच्चे बताते हैं, पूछते हैं कि सर मेरे लिए कुछ बताइए। जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, बॉटनी, केमिस्ट्री सबके लिए ध्यान देना, फिजिक्स, मैथ, स्टेट्स लिख दे रहे हैं, ध्यान देना। और भी जो सब्जेक्ट होंगे बीएससी थर्ड ईयर में, यही नहीं बस इन्हीं की नहीं, बीए की भी बात हम करेंगे, बीकॉम की भी बात करेंगे। क्योंकि बच्चे जो फैक्ट होता है उसको नहीं पकड़ पाते हैं और फिसल जाते हैं। जो हम बताने जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा कि कहां से क्वेश्चन आता है और आपके हाथों में रहता है। प्लीज आप लोगों ने, चाहे वो किसी क्लास के बीएससी थर्ड ईयर के किसी फैकल्टी से हो, उनको बस एक काम करना है। मार्केट में हम कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, अनसॉल्व्ड आता है, अनसॉल्व्ड करके आता है, जिसमें क्या रहता है, आपका पूरा सिलेबस दिया रहता है। सिलेबस के पीछे जाएंगे तो वहां पे 2011 से लेकर 2021 तक का पेपर दिया होगा। लेकिन अब आपको हम बता दें, 2019 से अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक कोरोना था, यहां से यहां तक कोरोना था। तो हमारे उम्मीद से 2019 का पेपर जो था 3 आवर्स का हुआ था, 3 HR का हुआ था, 3 घंटे का हुआ था। जो 3 घंटे का ये पेपर था, यहां तक आप लोगों को केयर करना है बेटा। चाहे वो किसी फैकल्टी के हो, हमने बोल दिया कोई भी सब्जेक्ट हो, ये मैटर नहीं करता। लेकिन आपको पढ़ना क्या है बस ये ध्यान देना। एंड तक बने रहेंगे, समझ लो 80% अगर नहीं लाते हो तो फिर कहना। और जो बच्चे यहां से पढ़ रहे हैं वो प्लीज, हम बताएंगे कि अगर इस जितने में हम बताएंगे उतने में से अगर आप पढ़ लेना, उसके बाद आप जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहना। लेकिन उसमें से जितना हमने बताया उसमें से नहीं आएगा तो हमारे चैनल को प्लीज अनसब्सक्राइब करके चले जाना, हम गारंटी लेते हैं। अब ध्यान दो, आपको करना क्या है बेटा, वहां जो अनसॉल्व्ड के पीछे सिलेबस हमने दिया है, सिलेबस के पीछे आपको क्या मिलेगा, मार्केट में मिलता है 15, 20 या 30 रुपए का मिलेगा, आप ले लेना। इसमें मत झिझकना। 2000, 4000, 10,000 रुपया लगा के बीएससी थर्ड ईयर में पहुंच गए हो। यहां अगर मेरिट बना लेते हो तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अगर थोड़ा बहुत भी लोचा है तो वो कंप्लीट कर लेते हो। क्योंकि आगे हो सकता है मेरिट बनना शुरू हो जाए, या फिर कहीं पे बीएड वेड करके आप जाते हैं तो मेरिट काम देता है, इसलिए इसका बहुत बड़ा रोल होगा। अब आपको क्या करना है बेटा, 2017 इसी पेपर में आपको मिल जाएगा, इसी में सिलेबस में अनसॉल्व्ड में 2017 का मिलेगा, 18 का मिलेगा, 2018 का मिलेगा, 2019 का पेपर मिल जाएगा, 2019 का पेपर मिल जाएगा। अब वह चाहे जूलॉजी हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, स्टेट्स हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, बस आपको यह करना है कि 2017 से 18 तक का पेपर एक बार पढ़िए। उस पेपर के जो क्वेश्चन हैं उनके सलूशन को आप कहीं ना कहीं से लिख लीजिए, लिखिए, बात हमारी समझिए, लिखिए। अगर आप एक तो इसमें ड्रॉप करना चाहें तो कोई हर्जा नहीं। आप यहां से 2017 और 19 के पेपर को प्लीज
भारत में आप कहीं से भी बीएससी कर रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज से, ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पैटर्न बहुत महत्व रखता है। अगर आपने समझ लिया, आपको क्या करना है, 2017 और 19 का जो पेपर है 2017 और 19 का, इसको क्या करना है बेटा, एक आप अलग से कॉपी बनाएंगे, इनके क्वेश्चन को, दोनों के क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक जगह लिखेंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे, उसका आंसर लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे उसका आंसर। इस प्रकार जितना भी सत्र में क्वेश्चन आया है उसका क्वेश्चन लिख के उसके आंसर उसी प्रकार लिखेंगे जिस प्रकार वहां पे लिखा होगा कि पहला क्वेश्चन मान लो 100 वर्ड का है, दूसरा क्वेश्चन मान लो 250 वर्ड्स का है, तीसरा क्वेश्चन मान लो 300 वर्ड्स का है। तो जितने वर्ड्स हमने, ये ऐसे ही बता दिया कि इतने वर्ड्स में भी आपके पेपर में कितने वर्ड्स दिए ये आप देखिएगा, और उस पेपर को उसी प्रकार सॉल्व करके अपने कॉपी में एक जगह रख लीजिए। 2017 2019 मिनिमम इनको आपको क्या, कितनी बार, 3 बार 2017 के पेपर के जितने सोल्यूशन है 3 बार इसको पढ़िए, 3 बार 2019 के पेपर के सोल्यूशन को पढ़िए। हाँ, हो सकता है आपका जूलॉजी बॉटनी हो थर्ड ईयर में, हो सकता है कुछ लोगों का जूलॉजी केमिस्ट्री हो सकता है कुछ का बॉटनी केमिस्ट्री हो। तो इस प्रकार जो भी आपका 2 सब्जेक्ट है, आप चाहे जो भी सब्जेक्ट लिए हैं, आपको सभी सब्जेक्ट पे यही जोर लगा के पढ़ना है कि आपको 2017 का 2019 का जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर लिखें, 3 बार लिखें और उसको पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, समझें, बुक में जाएं। अभी बहुत टाइम है, अभी 3 महीने का टाइम है। अगर अच्छे से उसको 3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो चौथे बार खुद एक जगह लिखें और आप समझ लेंगे कि आप कितना लिख पा रहे हैं। फिर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अभी कोर्स तो अपने कॉलेज में चल ही रहा होगा, फिर कोचिंग में जहां पढ़ रहे होंगे वहां पे भी चल रहा होगा, बहुत सी चीजें नहीं हुई हैं, तो उसको कहीं ना कहीं से कंप्लीट करिए। अगर जूलॉजी के लिए प्रॉब्लम है तो जूलॉजी हमारे चैनल पे बीएससी थर्ड ईयर का हमने कंप्लीट कराया, उसको देख लीजिए। जो प्रॉब्लम है उसको सर्च करिए, हमारे चैनल पे बहुत सी टॉपिक आपको मिल जाएंगी। लेकिन इतना आप बात मानिए, 2017, 18, 19 का पेपर आपको किसी भी हाल में एक जगह इनका क्वेश्चन लिख के इनका सोल्यूशन पूरा करना है। पूरे क्वेश्चन और आंसर को लिखने के बाद आप उसको 3 बार लिखिए, 3 बार पढ़िए, प्रैक्टिस करिए और डेली अपने रूटीन में लाइए कि ये पेपर हमने पढ़ लिया। इसके बाद प्रीवियस और देख सकते हैं तो देखिए, लेकिन इतना आपको बता दें कि प्लीज जहां से भी ये क्वेश्चन मिल रहा है उसको पढ़ डालिए, बुक से थोड़ा सा रिवीजन करिए और उसके बाद जो भी सिलेबस बाकी पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए, उसमें कोई हर्जा नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। प्लीज ये वीडियो और लोगों को शेयर करिए। हाँ, इतने में अगर 80% क्वेश्चन आपका नहीं फंस गया एग्जाम में तो हमारे चैनल को भी अनसब्सक्राइब करके चले जाना। इतना से 80% क्वेश्चन आपको फंस जाएगा, 20% आप अपने सिलेबस को अभी पढ़े रहे हैं तो उसी में से कहीं ना कहीं से आ जाएगा, आप कंप्लीट कर लेंगे। तो हर पेपर में, एक पेपर में 4 यूनिट होता है, चारों यूनिट धीरे धीरे करके कवर करते रहिए। बाकी हम क्या इंपॉर्टेंट है लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये वीडियो बहुत लोगों के पास होना चाहिए, सबको शेयर करिए जिससे पहुंच जाए। बीएससी फर्स्ट ईयर और सेमेस्टर के जो क्लासेस हैं वो हमारे चैनल पे पूरा कंप्लीट लाइव चलते हैं 6 बजे। चैनल को शेयर करिए अपने जूनियर्स को, जिससे वो भी बता सके कि नहीं भैया ने, दीदी ने हमको ये चैनल दिया था, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो और लाइक करना ना भूलिएगा।